हरिओम। जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र। चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से महसूस करें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, समझने का प्रयत्न, महसूस करने का प्रयत्न। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। खूब सूक्ष्म अभ्यास होता है। मुद्राएं क्या करती है? भीतरी प्राण शक्ति को पूरे शरीर में फैलाती है। जहाँ जहाँ जंक्शन होता है, जिस ऑर्गेन पे ज़्यादा प्राण शक्ति होती है, उस ऑर्गेन को हम सक्रिय करते हैं। कैसे? मुद्रा के अभ्यास से। हेलो, बस
जिस जगह पे ना पोस्ट प्रॉब्लम जिस जगह पे ज्यादा प्राण शक्ति होती है उस स्थान को हम मुद्रा के अभ्यास से सक्रिय करते हैं। उस स्थान को योग की भाषा में चक्र कहते हैं। तो आज वो रिवीजन करेंगे। पहले सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। दोनों पैर फैला दीजिए खूब ध्यान से। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा, जितना फोकस ज्यादा, उतनी इफेक्ट ज्यादा। धीरे से पैर की उंगलियां दबाएंगे, खूब दबाएंगे। सूक्ष्म नसनाड़ी खींची जाएगी और प्राण शक्ति तेज गति से शरीर में बहने लगेगी। इस बात का अनुभव कीजिए। दबाइए, सिर्फ उंगलियां दबानी है, पंजा नहीं। और दबाइए, और दबाइए। धीरे से उंगलियां पीछे की ओर खींचिए, रिवर्स। पेट की ओर उंगलियां खींचिए। आगे बढ़ेंगे। पूरा पंजा जमीन की ओर दबाइए, पूरा पंजा जमीन की ओर। पहली क्रिया से भिन्न क्रिया आएगी। पूरा पंजा जमीन की ओर। पेट की ओर खींचिए। खूब ध्यान से। विश्रांति। दोनों एरिया जोड़ देंगे। छोटी उंगली जमीन की ओर, इस तरह। अवेयरनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। दोनों एड़ी में अंतर। पैर का अंगूठा आगे दबाने का प्रयत्न। विश्राम। बैठ जाइए। हाथ को फैला देंगे। धीरे धीरे प्रयत्न से एक एक उंगली के एक एक पार्ट को फोल्ड कीजिए। स्लोली 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 स्लोली। मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी दबाइए और दबाइए जोर से। मुट्ठी दबाने से पूरे हाथ में प्राण शक्ति का अनुभव कर पाएंगे। दबाइए और दबाइए। अब देखिए हाथ में क्या हो रहा है। मुट्ठी दबाइए लेकिन खिंचाव हाथ में अनुभव करें। धीरे धीरे उसी तरह स्लोली स्लोली ओपन कीजिए। अब अंगूठा अंदर, पुनः दबाइए, खूब दबाइए, कांस्टेंट, बार बार नहीं, दबा के ही रखिए। अब दबाव छोड़ देंगे, मुट्ठी बनी रहेगी। अब मुट्ठी को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। विश्राम। इस तरह इंटरलॉक कीजिए हाथ को। इस तरह एक पंजा दूसरे पंजे में पीछे ले जाइए। अब राइट कोनी को नीचे, लेफ्ट कोनी अपने आप ऊपर आएगी। गर्दन सीधी, गर्दन को कुछ मत कीजिए। इस तरह राइट कोनी को नीचे ले जाइए, पंजे को खींचिए। गर्दन सीधी, सांसें नॉर्मल। मध्य में आइए। दूसरी ओर लेफ्ट कोनी को खींचिए, गर्दन सीधी। अगेन मध्य में आइए। अब पीछे ले जाइए, गर्दन सीधी, पीछे ले जाने पड़ता। देखिए किस तरह शोल्डर के कुछ हिस्सों में खिंचाव अनुभव हो रहा है। विश्राम। ब्रह्म मुद्रा करेंगे। गर्दन को गोलाकार घुमाइए, स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ। शुरू। 1 2 3 4 5। दूसरी ओर
1 2 3 4 5 विश्राम। ये 3 क्रियाएं काफी है शरीर की प्राण ध्वनियों को सक्रिय करने के लिए। अब हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। एक बार दोबारा बताता हूँ, जिस हिस्से पे ज्यादा प्राण शक्ति इकट्ठी होती है उस हिस्से को मुद्रा के अभ्यास से सक्रिय किया जाता है, जिसे योग शास्त्र में चक्र कहते हैं। अब पहला चक्र है नीचे से मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को अगर सक्रिय करना है तो कौन सी मुद्रा हम लोग अभ्यास करते हैं? कौन सी मुद्रा का? अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। कैसे करना है? एनस को ऊपर खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। हम स्थिर बैठेंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा क्या हो चल रहा है। गुदा द्वार को, जहाँ से मल बाहर निकलता है, उसको अंदर खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। चलो 25 से 30 बार खींचिए। इसका नाम है अश्विनी मुद्रा। शरीर में प्रचंड शक्ति का कारण बनेगा, भय निकल जाएगा। मूलाधार चक्र और पेरिनियल जो हिस्सा है वो खूब सक्रिय होगा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। मूलाधार चक्र की अश्विनी मुद्रा शुरू कीजिए, खींचिए भीतर, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, चालू कीजिए, चालू रखिए। 20 से 25 बार करें। विश्राम। अश्विनी मुद्रा के करने से भय दूर होता है, उत्सर्जन तंत्र की तकलीफें कम होती है, लवचिकता बहुत बढ़ती है, स्थिरता प्राप्त होती है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान, नाभि से 4 उंगलियां नीचे, 4 उंगल नीचे एग्जैक्टली, वो सक्रिय करना है। तो कौन सी मुद्रा करते हैं हम लोग? महामुद्रा। उड़ियान बंद है, महामुद्रा करते हैं उसके। चलो कैसे करनी है? इस तरह पैर को फैला देंगे, जानुशिरासन की अवस्था पे। स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान शब्द को तोड़िए, स्व का अधिष्ठान, जहाँ हमारी पर्सनालिटी जहाँ से प्रभावित होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो स्वाधिष्ठान। किस तरह? पैर की उंगलियां पेट की ओर खींची। कैसे करना है? रेचक, फिर बहिर्कुंभक, यानी सांस नहीं भरेंगे। बहिर्कुंभक की अवस्था में उड़ियान खींच, पेट को खींचना है अंदर, और फिर कपाल को घुटने पे लगाना है। आई बात समझ में? चलो सावधान। संपूर्ण रेचक, उड़ियान, पेट को खींचिए। अब कपाल और घुटना एक करें। सीधे हो जाएंगे, सांस भरिए। ये महामुद्रा, 10 मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में, उसमें से एक महामुद्रा का अभ्यास है। सुषुम्ना पे बहुत प्रहार होता है, स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाता है, पर्सनालिटी विकसित होती है। चलो बाकी आधा हिस्सा मुद्राओं को खूब ध्यान से कीजिए। इट्स लाइक अ इंजेक्शन, कहीं भी ठोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सही जगह पे इंजेक्शन लगना चाहिए। वैसी मुद्रा है। गोली तो खानी है पेट में, आसन यानी गोली की तरह है, लेकिन मुद्रा इंजेक्शन की तरह है। सावधान। संपूर्ण रेचक, उड़ियान, पेट को अंदर खींचिए। अब कपाल को घुटने को लगाइए। सीधे हो जाइए पूरा। विश्राम। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए ये दूसरी मुद्रा थी। अब तीसरा चक्र कौन सा? मणिपुर चक्र। इसके लिए कौन सी मुद्रा है? 4 प्रकार की नमन मुद्रा।
शक्ति मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और तड़ागी मुद्रा, सबकी इफेक्ट होती है मणिपुर चक्र, क्योंकि मेन चक्र वही है जो हमें जीवंत बनाए रखता है। हम करेंगे नमन मुद्रा पार्ट 4 और ये वज्रोली मुद्रा, ठीक है। पार्ट 4 के लिए मुट्ठी बनाइए, तीसरा मणिपुर चक्र उसके लिए रेचक, पूरक, और नीचे कपाल का जमीन को स्पर्श, पीठ पे खिंचाओ, पेट में दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कपाल जमीन को स्पर्श करे ऐसा प्रयत्न, और नीचे झुकिए और नीचे झुकिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। ये नमन मुद्रा का चौथा प्रकार था। इसी चक्र के लिए दूसरी मुद्रा है, कौन सी करेंगे? वज्रोली मुद्रा हम अक्सर करते हैं क्योंकि बहुत प्रभावशाली है। चलो ले लो स्थिति। एक साथ कई हिस्सों पे इफेक्ट होती है उसकी, विशेष करके मन पे इफेक्ट होती है। दोनों पैर को उठाइए, दोनों हाथ को उठाइए, हार्ट ट्रबल वाले संभालेंगे, ब्लड प्रेशर वाले संभालेंगे, बाकी सब बिना डरे कर सकते हैं। स्थिर हो जाइए, घुटने बिल्कुल सीधे। अगर आप घुटने फोल्ड करते हो तो गलत है। हाथ पैर को एक करने का प्रयत्न, और हाथ को ऊपर कीजिए और पैर को नजदीक लाइए। स्थिर हो जाइए, पेट में खिंचाव को महसूस कीजिए। मणिपुर चक्र पे बहुत इफेक्ट होती है, एब्डोमिनल पार्ट पूरा खींचा जाता है। होल्डी, जब तक कंपन शुरू नहीं होता शरीर में, जब तक सांसें नहीं फूलती, पकड़ के रखिए। विश्रांति, धीरे से वहीं लेट जाएंगे। विश्रांति, मणिपुर चक्र शरीर का केंद्र बिंदु, ऊर्जा का मेन केंद्र। उसके लिए नमन मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति मुद्रा। सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, हृदय के मध्य में स्थित है। हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशन से, हमारे जो वात्सल्य के राग आदि भाव जो है, एक इमोशन कंट्रोल करना है तो अनाहत चक्र को कंट्रोल करना है। उसके लिए है तड़ागी मुद्रा। चलो दोनों पैर फोल्ड कीजिए, दोनों पैर शरीर के 1 फुट के डिस्टेंस पे, और दोनों पैर के बीच में भी 1 फुट का डिस्टेंस। बिल्कुल आपकी पीठ फ्री हो जानी चाहिए। अब क्या करना है, खूब ध्यान से सुन लीजिए। संपूर्ण रेचक करना है और फिर नाभि को, पेट को नीचे खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, ताकि पेट में खड्डे का निर्माण होगा। बिना सांस रुकना है जब तक शरीर अपने आप सांस नहीं ले लेता। चलो एक बार प्रयोग करते, सावधान। अपने आप को फ्री कर दीजिए बिल्कुल। संपूर्ण रेचक, सांस निकाल दो, पेट को नीचे खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए और हाथ से चेक कीजिए पेट में खड्डा हुआ। देखिए गर्दन सीधी, बिना सांस, ये मुद्रा है। छोड़ दीजिए, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। ये ट्रायल वर्जन था, कौन नहीं करेगा। अगेन हार्ट ट्रबल वाले, ब्लड प्रेशर वाले, चक्कर वगैरह आ रहे, वो नहीं करेंगे। पेट में किसी का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो नहीं करेगा। अब दोबारा करते, तड़ागी मुद्रा बहुत पावरफुल है, डायफ्राम बहुत ढीला होता है। ये सांस छोड़ने के बाद, यानी नेगेटिव प्रेशर निर्माण होता है जो शुद्धि का कारण बनता है। मणिपुर चक्र की चारों ओर आने वाली जितनी भी नसनाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होती है, और अनाहत चक्र
शुद्ध और सक्रिय होता है, इमोशनल कंट्रोल आसान हो जाता है। चलो सावधान, दोबारा करेंगे। अब यथाशक्ति रुकना, खुद की क्षमता है उतना ही रुकना। सावधान, संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल लीजिए, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। जैसे पेट को भीतर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे, पेट में खड्डे का निर्माण हो जाएगा। जब तक नैसर्गिक क्षमता है कीजिए। सांस लेने की इच्छा हुई तो सांस ले लीजिए। इसी अवस्था में रहेंगे। अब इसका दूसरा वर्जन करेंगे। सावधान, खूब ध्यान से सुनिए। अब क्या करना है, पेट को भीतर खींचेंगे, छाती को ऊपर खींचेंगे और थोड़ी सी सांस शुरू कर देंगे, यानी गले से सांस को वापस भेज देंगे, लंग्स तक नहीं लाएंगे। थोड़ी सी सांस शुरू हो जाएगी, लेकिन पेट खींचा हुआ रहेगा। ये तड़ागी मुद्रा पार्ट 2 है, ताकि ज्यादा इफेक्ट हो सके मणिपुर चक्र पे और अनाहत चक्र पे। ले लो, सावधान, संपूर्ण रेचक, सांस बाहर निकाल दो, पेट को नीचे खींचिए, भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। अब इसी अवस्था में फिक्स रहेंगे और हल्की सांस शुरू कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सांस शुरू कर दो, लेकिन पेट पे इफेक्ट नहीं होगी, लंग्स पे इफेक्ट नहीं होगी, गले से वापस फेंक देना। विश्राम, धीरे से पैर फैला देंगे, विश्राम। अब तक का रिवीजन कर लो मनोमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, क्योंकि हम शॉर्टकट में आ रहे हैं। मूलाधार चक्र अश्विनी मुद्रा, स्वादिष्ठान चक्र महामुद्रा, मणिपुर चक्र नमन मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अनाहत चक्र तड़ागी मुद्रा, और फिर 5वां चक्र है हमारा विशुद्धि चक्र। इसके लिए हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा। अब एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाइए। ब्रह्म मुद्रा का दोबारा अभ्यास करेंगे, खूब ध्यान से। पूरा गर्दन सर्कल शुरू। 1 2 3 4 5 6 पुल कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। ब्रह्म मुद्रा और नमन मुद्रा डेली कीजिए, कभी थकेंगे नहीं, एनर्जी लेवल कम नहीं होगा। ये विशुद्धि चक्र है, यानी थायराइड ग्लैंड। इसके लिए दूसरी मुद्रा है सी मुद्रा। चलो करेंगे। सी मुद्रा के अगेन 2 प्रकार है, आवाज के साथ, बिना आवाज। हम दोनों करेंगे। हाथ को टेक दीजिए। विशुद्धि चक्र के लिए सी मुद्रा, जीभ को बाहर निकालिए, खींचिए, आंखों से ऊपर खींचिए, जीभ को नीचे खींचिए। विकराल मुद्रा, नाक से सांस चालू रहेगी, जीभ को खींचेंगे, शरीर को नहीं खींचेंगे। विश्राम। गले में खूब खिंचाओ, थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा, पेशेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब दोबारा करते हैं आवाज के साथ। ज्यादा आवाज नहीं, लेकिन माइल्ड, लेकिन कंठ से आवाज आनी चाहिए। जीभ को बाहर खींचिए, नाक से सांस। अब आवाज शुरू।
विश्राम। पूरे शरीर में खिंचाओ, शरीर को नॉर्मल और शांत होने दे। तीसरा प्रकार में रेचक करना है, जीभ को बाहर खींचना है, पेट को अंदर खींचना है और सही मायने में लाइन पोज यानी चेहरे को विकराल बनना है, पूरा चेहरा खींचना है। आंखें ऊपर खींचिए, कान के बाजू खींचिए, जीभ नीचे खींचिए, जितना खींच सकते हो, साथ में पेट को भी खींचिए। चलो, बिना सावधान, संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, सी मुद्रा शुरू। विश्राम, आंखें बंद, शरीर पे हो रही इम्पैक्ट को महसूस कीजिए। कई नसनालियां खुल जाएगी, सारे क्लॉट मिट जाएंगे, सारे ब्लॉकेज मिट जाएंगे, इतनी इसकी प्रभावशाली इम्पैक्ट है। विश्राम। आई समझ में सी मुद्रा 3 प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा सबसे पावरफुल है। अब छठा चक्र कौन सा? आज्ञा चक्र। इसके लिए कौन सी मुद्रा है? सारी विपरीत करनी मुद्रा, यानी जिसमें पैर ऊपर और मस्तिष्क नीचे, उसे कहते हैं विपरीत करनी, उल्टा। सारी मुद्रा ये छठा चक्र, सहस्त्रार और 7वां आज्ञा चक्र, इनके लिए, दोनों के लिए एक ही मुद्रा है। यहाँ कोणासन, जिसमें हमारे पैर 90 डिग्री करेंगे, यहाँ सर्वांगासन, यहाँ शीर्षासन। आई बात समझ में? चलो करेंगे। पूरी 3 मिनट तक आपको ऊपर रुकना है, कोणासन में या सर्वांगासन में, आराम से कर पाएंगे। एक बात देख लो सब, ये कोणासन, बस यहाँ पे नीचे सपोर्ट नहीं जैसा, बस पड़े रहे। आगे बढ़िए, ये हो गया सर्वांगासन। तीसरा है शीर्षासन, वो कुछ कम लोग करते हैं, ठीक है। चलो ले लो स्थिति। अब जो सर्वांगासन नहीं कर पाते वो कैसे करेंगे? रोलिंग कीजिए, क्योंकि करना ही है, सीखना ही है। 1 2 3 4 स्मूथली, 1 2 3। हाथ टेक दीजिए, पैर सीधा हो जाएगा आराम से। चलो करो अपने आप, रोलिंग करके करो। 1 2 3 कीजिए, हाँ हो गया, हो जाएगा आराम से। वेरी गुड। 1 2 3, हाथ को टेक दीजिए, हो गया, शाबाश। कोशिश कीजिए, आसान है, कर पाएंगे। हाँ, थर्ड पार्ट में हाथ को सपोर्ट दीजिए, हाथ का सपोर्ट कमर पर लगा दीजिए, रोलिंग कीजिए 1 2 3 और फिर कीजिए। जिसका हो गया वो सब लोग स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आप विपरीत करनी मुद्रा या सर्वांगासन में स्थित हो या कोणासन में। अनगिनत बेनिफिट है। सबसे पहले मस्तिष्क को, मगज को खूब रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह प्राप्त होगा, सारी नसें धुल जाएगी, भरपूर मात्रा में प्राण प्रवाह प्राप्त होने से बंद पड़ी कई नसनालियां खुल जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, सेंसिस की क्षमता बढ़ेगी, पेशेंस बढ़ेगी, हार्ट को बहुत विश्रांति मिलेगी, कई ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, वेरिकोइंस वेन्स की तकलीफ कम हो जाएगी, गुस्सा अपने आप कंट्रोल में आएगा, पूरा शरीर भीतर से वॉश आउट हो जाएगा, स्थिर हो जाइए, बस बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर। अब 1 मिनट और बाकी है। 10 मिनट तक आसानी से सर्वांगासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वन टू थ्री कीजिए, फिर सपोर्ट कीजिए, थर्ड। स्थिरता, हिलना नहीं है, बस स्थिर रहिए।
अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है पद्म सर्वांगासन। कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की, कौन लगा सकता है? जिसने लगाया उसके लिए तालियां। पद्म सर्वांगासन और शरीर केंद्रित होगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है पंखासन। घुटने को ऊपर नीचे कीजिए, हाँ। और नेक्स्ट स्टेप पे एक घुटना कपाल को लगाइए, दूसरा घुटना कपाल को। वेरी गुड। अब धीरे से दोनों घुटने सीधे करेंगे, पद्मासन छोड़ देंगे, दोनों पैर मस्तिष्क की ओर स्लोली स्लोली धीरे धीरे सर्वांगासन को छोड़ेंगे, स्लोली स्लोली धीरे धीरे नीचे आएंगे। विश्रांति। बहुत लोग ने बढ़िया किया, वेरी गुड। रिलैक्स हो जाएंगे, फैंटास्टिक। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, सिर्फ कान खुले रखें। मुद्राओं का अभ्यास क्यों केयरफुली करना है? जैसे अगर प्लग नहीं है, दो वायर खुले हैं और हमें प्लग में इंसर्ट करने हैं तो हम केयरफुली करेंगे, शायद शॉक लगेगा इसके लिए। और अगर प्लग बराबर है तो फट से डाल देंगे। आसन में से करते हैं प्लग की तरह, प्लग बराबर है, लेकिन लूज वायर से काम करना है। मुद्राओं का अभ्यास लूज वायर जैसा है। हम डायरेक्ट ऊर्जा के स्रोत को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन भीतर बहुत सारे बदलाव होते हैं। इसलिए खूब ध्यान से केयरफुली सांस को देखते हुए समझ के मुद्राओं का अभ्यास करना है। गोली की इफेक्ट, हम मेडिसिन खाते, गोली खाते, उसकी इफेक्ट आधे घंटे के बाद में होती है। इंजेक्शन की इफेक्ट इंस्टेंट होती है क्योंकि डायरेक्ट नर्व्स में इंजेक्ट किया जाता है। आसन गोली की तरह है, मुद्रा का अभ्यास इंजेक्शन की तरह है, वेरी पावरफुल। एक मुद्रा को 1.5 मिनट, 7 मुद्रा को 10 मिनट, 10 मिनट में पूरे ऊर्जा के प्रवाह को आप नियंत्रित कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, भीतर से पूरा शरीर ऊर्जावान बना सकते हो। ये मुद्राओं का अभ्यास है। मुद्राओं के अभ्यास को गुप्त रखने को कहा गया है कि 1 to 1 सिखाओ। मृत्यु मातंग केसरी जरा मरणम नास्तम, ऐसे विशेषण से ये मुद्राएं विभूषित है। एक साइड टर्न होंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बहुत कुछ लिखा गया है मुद्राओं के बारे में। मेन 2 पुस्तक, अच्युत प्रदीपिका और घिरन संहिता, क्योंकि आप डायरेक्ट ऊर्जा के स्रोत पे अटैक कर रहे हो, याद रखिए। बटरफ्लाई करेंगे। अब वापस एक बार आखिरी बार रिवीजन करते हैं, अभी ऊपर से नीचे रिवीजन करते हैं। सबसे ऊपर कौन सा चक्र है? सहस्त्रार चक्र, 1000 पंखुड़ी वाला। उसके लिए कौन सी मुद्रा है? विपरीत करनी मुद्रा, यानी सर्वांगासन। फिर दूसरा चक्र वहां से ऊपर से दूसरा आज्ञासन, इसके लिए कौन सी मुद्रा है? अगेन विपरीत करनी। फिर तीसरा चक्र विशुद्धि, कहाँ पे है वो? गले में। कौन सी मुद्रा? ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा। चौथा चक्र अनाहत, कहाँ पे है? हृदय के मध्य में। कौन सी मुद्रा? तड़ागी मुद्रा। फिर पांचवा मणिपुर चक्र, कहाँ पे है? एग्जैक्टली नाभि सेंटर, उससे 4 उंगली अंदर। कौन सी मुद्रा है? नमन मुद्रा और शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। फिर नेक्स्ट चक्र स्वाधिष्ठान, कौन सी मुद्रा? महामुद्रा। और आखिरी चक्र अश्विनी मुद्रा। हाँ, नीचे से या ऊपर से, याद रखिए। कभी कीजिए, आप खुद महसूस कर पाएंगे। मैं अक्सर करता हूँ, मुझे पता चलता है जब मुद्रा के अभ्यास 3 गुनी ताकत आ जाती है। थकेंगे नहीं आप। चलो शुद्धि करेंगे। दिखने में सिंपल है सब कुछ। एक छोटा सा वैक्सीन है, लगा दिया, पास मिल गई ट्रेन की, ऐसी बात है। सब लोग मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, एक्सेप्ट सम छोड़कर।
ज़्यादा सांस को मत रोकिए, ज़्यादा मत खींचिए, तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन समझ के करें। और आखिरी बताऊंगा, एक भी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है, फिर भी सारे एनर्जी सेंटर सब चक्रों कैसे सक्रिय करना है, उसके लिए एक आखिरी टेक्निक है, वो बाद में करेंगे। चलो, कपालभाति एक नासिका से राइट बाम, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। स्टॉप, संपूर्ण रेचर, सच कुंभक, सांस, शरीर और मन तीनों का ट्रायंगल समझने का प्रयत्न। अब हमारी सांस बिल्कुल स्थिर है, तो शरीर भी स्थिर होगा, मन बिना सोच काम करेगा। अगर मन को शांत किया तो शरीर और सांस अपने आप शांत हो जाएंगे। शरीर को स्थिर किया तो सांस और मन शांत हो जाएंगे। ये ट्रायंगल है, एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करते हैं। सांस से शुरू कीजिए, कपालभाति कीजिए, सांस को बंद कर दीजिए, शरीर और मन दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचर, पूरा शुरू। स्टॉप, संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सांस नियंत्रण में आ गई। अब शरीर और मन को चेक कीजिए। मन पूर्णतया काबू में है तो शरीर और सांस को चेक कीजिए। शरीर आपका स्थिर है तो मन और सांस को चेक कीजिए। अब तीनों को चेक कीजिए। शरीर बिल्कुल स्थिर है, हमने स्थिर किया है या अपने आप स्थिर हुआ है वो भी चेक कीजिए। मन, कोशिश करेंगे फिर भी विचार नहीं आएंगे। और सांस, सिर्फ हमें पता चलेगा सांस चल रही है। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। अब जैसे हमने मुद्राओं का अभ्यास करके शक्ति के केंद्रों को, प्राण के केंद्रों को एक्टिव करते, शुद्ध करते, उसी तरह प्राणायाम में बंद के साथ प्राणायाम करके इन्हीं चक्रों को सक्रिय किया जाता है। पहले हम अभ्यास करेंगे एक बंद, फिर देखिए कौन से चक्र पे उसकी इफेक्ट होती है, समझने का प्रयत्न। एक बंद यानी इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। अंतर कुंभक, सांस को भीतर रोकते, एक बार देख लो, पूरा सांस को रोक लिया कुंभक, अब बंद लगाया। बंद छोड़ा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचर। आया समझ में? छोड़ते वक्त राइट को बंद करके लेफ्ट से रेचर करना है। हाँ, चलो सावधान, पेट की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक बंद प्राणायाम, रेचर, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से
हमने कौन सा बंद लगाया? जालंधर बंद। इसे जालंधर बंद के लिए इस बंद लगाने से कौन से 3 चक्र पे इफेक्ट होती है? विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। और यहाँ पे सप्त द्वार है। अब देखो यहाँ पे पूरा खिचड़ा हो रहा है, चक्र का, बंद का और द्वार का। जब जालंधर बंद लगाते पहला, तब 3 चक्र विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, वहाँ पे एनर्जी चैनलाइज होती है, वहाँ पे इकट्ठी होती है, हम उसे वहीं पे रोकते हैं। और कौन से 9 द्वार को शुद्ध करते हैं? 2 कान, 2 आँख, 2 नाक और मुंह, ये 7 द्वार। सप्त द्वार, 3 चक्र और 1 बंद। आई बात समझ में? अब 2 बंद प्राणायाम करेंगे। दूसरे बंद में क्या करेंगे? अभी मूलाधार को मूल बंद यानी एनस को खींचेंगे और ये लगाएंगे। पहले करते हैं फिर समझते। चलो सावधान। इसी तरह रेचक, पूरक, कुंभक, मूलबंद, जालंधर बंद। एनस को ऊपर खींचिए और चिन्ह को लॉक कीजिए। बंद छोड़ेंगे, बुल बंद और दोनों बंद छोड़ देंगे। रेचक, कौन सी गलती की मैंने यहाँ पे? मैंने दोनों नाक से रेचक किया, वो गलत है। राइट बंद करके लेफ्ट से करना है, क्योंकि कचरे को बाहर फेंकना है, ऊर्जा को नहीं फेंकना है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमने ये तो अब मूल बंद को खींचा, तो कौन से चक्र पे इफेक्ट होती है? मूलाधार और स्वाधिष्ठान। और कौन से द्वार है वहां पे? 7 द्वार यहाँ पे है। उपस्थ और लिंग, गुदा और लिंग, वो 2 द्वार है, यानी 7 और 9 द्वार। ये 7 और 2 9 द्वार पे इफेक्ट होती है। 2 चक्र नीचे, ये 3 5 चक्र हो गए बराबर। अब बीच में बचे 2, कौन सा? स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। उसके लिए तीसरा बंद है, कौन सा? उड़ियान बंद। अब तीनों बंद साथ में करेंगे हम। ये चिन्ह भी लॉक करेंगे, एनएस भी खींचेंगे और पेट को भी अंदर खींचेंगे, और सांस तो भीतर है। आ रही बात समझ में? चलो करते। सावधान। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक, मूलबंद, जालंधर और उड़ियान, पेट को खींचिए। पहले पेट ढीला करेंगे, मूल बंद छोड़ेंगे, जालंधर बंद छोड़ेंगे और राइट बंद करके लेफ्ट से विश्रांति। तो 3 बंद और 7 चक्र, ये कॉम्बिनेशन। 3 बंद, 7 चक्र और 9 द्वार कॉम्बिनेशन। अब ऐसी एक कहानी बताते हैं। एक बार यमराज आ गया, किसी का पर्ची कटा उसको लेने के लिए। वो बहुत होशियार था, तीनों बंद लगा के बैठे, 9 द्वार बंद करके। तो सांस कहाँ से बाहर निकली? वापस गया यमराज, कंप्लेन की कि ये तो मरता ही नहीं, क्योंकि वो द्वार बंद करके बैठा है। अगर सारे द्वार बंद है तो कहीं से आपकी सांस निकलेगी नहीं, प्राण ही निकलेगा आपका। तो क्या किया जाए? फिर उसने बताया कि इसका तो ध्यान भंग कर। जैसे ध्यान भंग होगा, इसके 10वें द्वार से प्राण निकलेगा। 10वां द्वार कौन सा? तालु। वो सिर्फ योगी महात्मा करते ही, सब थियोरिटिकल बात है। जिसका प्राण तालु से निकलता है वो बॉडी कभी सड़ती नहीं, वैसी नॉर्मल रहेगी। कुछ लोग के शरीर से बहुत बास आती है, कुछ लोग की बिल्कुल बास नहीं आती। जितने द्वार शुद्ध होंगे इतना शरीर शुद्ध होगा। तो फिर कहानी पूरी करते कि उसका ध्यान भंग किया, तीनों बंद पड़े थे तो उसका यहाँ से शांत हो गया। कहने का मतलब ये द्वार, चक्र और बंद तीनों का कॉम्बिनेशन है।
शरीर को भीतर से स्ट्रांग कर सकते हो, ऊर्जा को आप चाहो वैसी फैला सकते हो। आई बात समझ में? थोड़ा भारी अभ्यास था आज का, लेकिन जरूरी था, वरना वही घिसा पीटा अभ्यास करते रहते थे। 9 द्वार कौन से? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, उपस्थ, लिंग, बुद्धा, जो भी नाम करो, और 10वां द्वार यहाँ पे होता है। वो सब बंद करते तब वहां से फटता है, वो बहुत आगे की बात है। 9 द्वार, 7 चक्र और 3 बंद। अब चौथा बंद भी चाहिए ना, 10वां द्वार है तो वो कौन सा बंद है चौथा? जीवा बंद। वो जीवा बंद करके तालू को खोलते, जीभ को ऊपर लगाते हैं। साहब हमारी जीभ है ना, इसको ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा गर्दन झुकाना है, अपने आप आपको मालूम चलेगा लॉक हो रहा है। देखो नाक से सांस चालू रखनी है, ये जीवा बंद छोड़ दीजिए। आई बात समझ में? और एक खींचनी मुद्रा, ये तारू, ये जो ये 10वां द्वार खोलना है उसके लिए खींचनी मुद्रा होती है। मैंने एक जन को देखा है, लेकिन उसने सक्सेसफुल नहीं। खींचनी मुद्रा क्या होती है? वो जीभ की बहुत सारी क्रिया होती है। तो जीभ जैसे ये कैसे टाइट है, मेरी उंगली ऐसी लूज है, टाइट है, वैसी जीभ टाइट हो जाती है बिल्कुल, और फिर उसको नाक से भीतर से घुसाते हैं। वो खींचनी मुद्रा है। ये कोई ऐसा है नहीं करने वाला पता, लेकिन वो खींचनी मुद्रा से 10वां द्वार ओपन होता है। ये लुप्त है सब ऐसे। अब ये कुछ नहीं करना है, ये मुद्रा अभ्यास नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, बंद नहीं करना है, फिर भी सब चक्र को खोलना है। तो क्या करेंगे? तो कौन सी टेक्निक है? बिना मुद्रा किए, बिना प्राणायाम किए, बिना बंद का अभ्यास किए, फिर भी 7 चक्र को मुझे शुद्ध करना है, तो ओमकार एक ऐसी क्रिया है जो सारे स्तर को प्रभावित करती है। चलो हम प्रत्येक प्रकार को 3-3 बार करेंगे। महसूस कीजिए, ओ से म लंबा कीजिए, ओम। म को बहुत लंबा कीजिए। आप महसूस कर पाएंगे नाभि से मूलाधार और स्वादिष्ठान की वाइब्रेशन नहीं होती, क्योंकि वो नीचे जाते हैं, वो अपान वायु में नीचे जाते हैं। वाइब्रेशन कहाँ से आपको महसूस होंगे? मणिपुर से। यहाँ से आप सारे वाइब्रेशन महसूस कर पाएंगे। चलो 3-3 बार करेंगे सब आराम से। रेचक पूरा 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 शांत शांत। 3 बार लघु लहरी, 12 ओंकार करके लंबा रेचक, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ओम
3 बार भ्रामरी ओंकार, कान बंद करेंगे पूरा। शांत शांत शांत। आखिरी चौथा प्रकार तरंग वाहिनी, बीच में 3 बार ओम करेंगे। जब सांस खत्म हो जाती है ओम कीजिए, पुनः गतिशील ओंकार शुरू करेंगे। नाम है तरंग वाहिनी पूरा। ओम 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 शांत शांत। चारों ओर ओम का नाद गूंज रहा है। इसी बार बार ओमकार का सुनाई देना लय योग में हमारा प्रवेश होगा। पूरे शरीर को चेक कीजिए। कई तरह के तरंग, कई वाइब्रेशंस। भीतर दृष्टि करें, बहुत परिवर्तन हो रहा है। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। ये सब तो बड़ी बड़ी बातें, श्री चक्र की बातें, मुद्रा की बातें, बंद की बातें, द्वार की बातें, लेकिन अगर मूल बात पे ध्यान नहीं गया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मूल बात है कैसे खाना खाना, कैसे पानी पीना। चलो रिवीजन करते हो, जिंदगी भर करते रहेंगे। भूख लगी तेरे खाओ। खाने के प्रकार बताइए, कैसे खाना खाना है। भूख लगी तेरे खाओ। सबसे पहला नियम, भूख लगे तेरे खाओ। जब भूख लगे तभी खाना खाना है। जब भी पड़ा है, पहले क्या था, खाने की शॉर्टेज समस्या थी, अभी खाने की सप्लाई समस्या है। इतना खाना घर में पड़ा है, 3 गुना खाना खाते हम लोग, एटलीस्ट डबल तो खाते ही। क्वांटिटी आधी कर दो, सॉरी, पहले भूख लगे तभी खाओ। यानी वो टेबल पे सजाते हैं ना फ्रूट, वो गलत है, उसको लॉक में रखो।
पड़ा हुआ तो खाने का मन होगा, भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, वरना डंपिंग है। दूसरा नियम, चावी चावी नहीं खाओ। खूब चबा के खाओ, ठोसो मत, खूब चबाओ, यानी पानी की तरह नीचे उतरना चाहिए। हम अगर खुराक अन्न को हम सोलो करते हैं तो गलत है, अपने आप जाना चाहिए, इतना चबाओ उसको, क्योंकि पाचन क्रिया मुंह में ही शुरू होती है, यहीं पे दांत है, नीचे कहीं दांत नहीं। ये जो फैट की समस्या, गैस की समस्या, जितनी भी तकलीफें हैं बिकॉज ऑफ चबाते नहीं हम। तीसरा नियम, एकदम गैप रखो। क्वांटिटी कम खाओ, कम खाएंगे तो जरा ताकत आएगी, क्योंकि इतना खाते हैं कि सारी ऊर्जा उसे पचन करने में ही वेस्ट हो जाती है। आधा जो खाते उससे आधा खाइए, सफिशिएंट है, ये सारी समस्या निकल जाएगी। चौथा नियम, गैप रखो समय। खाना खाने के बाद उसे पचने के लिए वक्त दे। चाय पिया तो 1 घंटा, ब्रेकफास्ट किया तो 1.5 घंटा, लंच डिनर किया तो 3 घंटा, कुछ मत खाइए, ताकि पचन क्रिया ठीक हो, सारे सप्त धातु ठीक से अलग हो सके। और 5वां नियम, अपने प्रिय बच्चे को दूर रखिए, मोबाइल को, टीवी को, टेलीफोन को, सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से खाना नहीं खाते, हमारी आंखें भी खाना खाती है, हमारे कान भी खाना खाते हैं, हमारी फीलिंग्स भी खाना खाती है। तो वो आहार नहीं चाहिए, सिर्फ स्थूल आहार चाहिए तभी। ये 5 नियम का पालन कीजिए। पानी किस तरह पीना है? बैठ के पीना है। खड़े रह के पानी पिएंगे तो पैरों की तकलीफ होगी, घुटने में दर्द होगा, वायु दोष बहुत होगा, इसलिए बैठ के पानी पीजिए। दूसरा, दार पानी मत पीजिए, घूट घूट पानी पीजिए, एक घूट गया फिर दूसरा घूट। तीसरा, ग्लास को मुंह से लगा के, उसे अधरा पान कहते हैं, शास्त्रीय शब्द है अधरा पान, यानी अधर यानी होठ, उसको लगा के पीजिए। चौथा, ठंडा पानी पीना है, मटका या गर्म पानी पीजिए। और पानी कब पीना है? अगेन जब प्यास लगी तब। लेकिन आप 24 घंटे एसी में बैठते हो, प्यास नहीं लगती तो क्या करना है? तो भी पीना है, फिर भी पानी पीना है। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि पानी नहीं पिएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, मूत्र विसर्जन नहीं होगा, शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। ये तीनों काम पानी का है, मूत्र विसर्जन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना और ब्लड को सर्कुलेट करना। इसलिए अगर आप एसी में बैठते हो और आपको प्यास नहीं लगती, फिर भी जो भी मिनिमम 4-5 लीटर पानी पीजिए, बैठ के पानी पीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, मटके का या गर्म पानी पीजिए, घूट घूट पानी पीजिए। और खाना खाते हो कितना पानी पीना है? अभी मुँह साफ हो, सिर्फ 1 घूट, ताकि मुंह साफ हो सके। खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए, लेकिन खाना खाते वक्त मत पीजिए। छाछ पी सकते हो आप, प्रवाही की बात है ना, तो एक दुआ है एक गुजराती में, दूधे वालू जे करे परो दिए पिए पानी, जमिया पसी जो छाछ पिए तो वैद्य न करे कमानी। मतलब शाम को दूध पी सकते हो, सुबह उठ के पानी पी सकते हो, खाना खाते वक्त छाछ पी सकते हो, लेकिन पानी मत पीजिए। पानी पिएंगे तो पाचन तंत्र मंद हो जाएगा, पाचक रस डाइल्यूट हो जाएंगे, जहर का काम करता है। ये सब नियम याद रखिए। और हो सके तो अभी स्टील के ग्लास को अवॉइड कीजिए, पित्तल या तांबे का ग्लास। क्यों? सब लोग को एसिडिटी है ना, कॉमन है एसिडिटी, क्योंकि लोहा वो एसिडिक है और तांबा पित्तल अल्कली, अपने आप अल्कली। जैसे पानी आप डालेंगे तांबे पित्तल में, अपने आप पानी अल्कलाइन हो जाएगा, तो वो समस्या से तकलीफ। अगर घर में खुद के लिए 1 गिलास रखिए, मेहमान आए तो उनको अच्छे गिलास दीजिए, कांच के चकाचक, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन खुद के लिए तांबे और पित्तल के गिलास रखिए, तो एसिडिटी तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी। मैं करता हूँ सब फॉलो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत फायदा होगा। आपको पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप आपका बॉडी सतर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अगर खाना खाने की पद्धति, पानी पीने की पद्धति, ये सब बदलाव नहीं किया तो कितनी भी मुद्रा कर लो, कितने भी आसन कर लो, बेनिफिट कम होगा। नहीं होगा, लेकिन कम होगा। अगर प्रॉपर बेनिफिट चाहते हो तो डाइट की डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, बहुत जरूरी है। एक बार आदत बन जाएगी फिर तकलीफ नहीं होगी। चलो शांति पाठ करेंगे, आज बहुत ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हाथ का घर्षण, उत्पन्न ऊर्जा को तेरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्कशॉप